आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। आजा 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 आजा, ना 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 ना, मैं आपका इनकार नहीं सुनूंगा, मैं तो आपका इकरार ही सुनूंगा। बिल्कुल मैं नहीं मारूंगा किसी की। मैं डर के शाहरुख खान के नाम का धागा बांधा है भैया। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी ऑडियंस। जय बाबा शाहरुखनाथ। दोस्तों मैं हूं आपका अपना सतीश कौशिक और शो शुरू हो गया है द फिल्मी कैलेंडर शो। द फिल्मी कैलेंडर शो। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में हम बात करते हैं एक खास तारीख के फिल्मी इतिहास की, और वो तारीख चुनता है मेरा फिल्मी कैलेंडर। और आज कैलेंडर ने जिस तारीख से स्वयंवर रचाया है वो है 24 अक्टूबर 1969। और 24 अक्टूबर 1969 को सिनेमा के पर्दे पर आई थी एक ऐसी फिल्म जिसने फिल्मी इतिहास की परिभाषा ही बदल दी थी। यानी 1-2 का 4 और 4-2 का 1 कर दिया था भाई गॉड। इस फिल्म ने दिया था इंडियन सिनेमा को पहला सुपरस्टार। फिल्म थी सदाबहार, शानदार, जानदार, हे हा 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 हा, समझ गए ना, आराधना। जब किसी पुरुष को जीवन साथी की तलाश होती है तो उसके सपनों में एक ऐसी लड़की की तस्वीर आती है जिसकी आंखों में प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना होती। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। ओ जिगरान जी, प्रेम में मजा तब आता है जब लड़की गुस्से वाली हो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बहार है? मैंने पूछा बागों में बहार है? गर्मियों की निखार है? तो तुमको मुझसे प्यार है? बागों में बहार है। एक छोटा सा जख्म बहुत गहरा तार बन सकता है और एक छोटी सी मुलाकात जीवन भर का साथ बन सकती है। यकीन नहीं आता वीनू तो पूछो इन बर्फीले पहाड़ों से, इन नदी की लहरों से, इन बहारों से। हम दोनों की दिलों की आवाज एक है। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फिर से राजेश खन्ना और फरीदा जलाल के अभिनय से सजी धजी ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पे बेतहाशा बजी इस फिल्म के डायरेक्टर थे शक्ति सामंत और म्यूजिक दिया था R.D. बर्मन साहब ने। हालांकि इसके कुछ गाने S.D. बर्मन साहब ने भी रिकॉर्ड किए थे। आज जानेंगे इसी सुपरहिट फिल्म की कहानी, मगर पहले आराधना की तरह सुपरहिट ये गाने। शो का नाम है द फिल्मी कैलेंडर शो और मैं हूं शो का काका यानी कि राजेश खन्ना। मतलब कि सतीश कौशिक रे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। ये अखबार नेपाली टोपी लगा के ओपन जीप में जब मैं ये गाना गाता हुआ निकला ना तो बालकनी से लड़कियां गिर गई। उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। एक तो मेरी पर्सनैलिटी राजेश खन्ना से मिलती जुलती, ऊपर से मुलेठी खा के गाता हूं तो किशोर दा जैसा साउंड करता हूं। बस लड़कियों को और नहीं गिराना चाहता था बालकनी से, तब से थोड़ा है ना एहतियात बरत रहा हूं। आज ही तो शो चल रहा है द फिल्मी कैलेंडर शो और मैं हूं वही शख्स, हाँ जी वही शख्स जिसके छुट्टे करवाओगे तो कम से कम 4 राजेश खन्ना मिल जाएंगे। हाँ, और मेरा नाम है सतीश कौशिक। द फिल्मी कैलेंडर शो।
दोस्तों, आराधना ने पर्दे पर धमाकेदार सफलता हासिल की थी। इसी फिल्म ने राजेश खन्ना को बॉलीवुड में परमानेंट प्लॉट और राशन कार्ड दिलवाया था कि भैया आज से हो गए हो आप बी टाउन के रजिस्टर्ड मेंबर। मगर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इस फिल्म का ये अमर गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू जब फिल्माया गया था तो शर्मिला टैगोर शूटिंग की लोकेशन पे थी नहीं। इसलिए सिर्फ काका यानी राजेश खन्ना के सीन शूट किए गए और शर्मिला जी के सीन मुंबई के एक स्टूडियो में शूट किए गए। बाद में दोनों को इस तरह एडिट किया गया कि लगता ही नहीं कि शर्मिला जी वहां पर मौजूद नहीं। दोस्तों, आगे सुनाऊंगा आपको आराधना के मीठे मीठे गजब के कंपोज गानों की कहानी कि कैसे पंचम दा छा गए थे सारी इंडिया पर। मगर पहले ये मीठे मीठे कंपोज गाने सुनेंगे यार, सच्ची में मीठे हैं कह रहा हूं मैं। तो सुनते हैं ये शानदार गाने। शो चल रहा है द फिल्मी कैलेंडर शो विद सतीश कौशिक। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली गली 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 गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। भैया भंवरे के गुनगुनाने में ज्यादा मत खो जाना, वो भंवरा है, मेहंदी हसन नहीं है। गुनगुनाते गुनगुनाते काट लेगा तो सूझ के नीले हो जाओगे। आज सच कह रहा हूं। दोस्तों, शो चल रहा है द फिल्मी कैलेंडर शो और मैं हूं गुनगुने पानी से गरारे करने के बाद मेहंदी हसन जैसा गुनगुनाता सतीश कौशिक। द फिल्मी कैलेंडर शो। दोस्तों, आराधना के गानों ने वो धूम मचाई कि पिज्जा बर्गर ने भी क्या मचाई होगी। हर कोई इसी फिल्म के गाने सुन रहा था। मरने वाले के मुंह से भी आखिरी लाइनें यही निकल रही थी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। दोस्तों, इस फिल्म से हिंदुस्तानी सिनेमा को 3 बड़े बड़े चमकते हुए सितारे मिले, राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन। मगर आपको बताऊं कि इस फिल्म को करने वाले थे सीनियर बर्मन यानी कि एस.डी. बर्मन साहब। मगर उन्होंने शुरुआत के 2 गाने ही रिकॉर्ड किए थे कि वो बीमार हो गए और फिल्म का म्यूजिक करने की जिम्मेदारी आ गई आर.डी. बर्मन साहब के कंधों पर। एस.डी. बर्मन साहब चाहते थे कि फिल्म के गाने उनके पसंदीदा सिंगर मोहम्मद रफी साहब से रिकॉर्ड करवाए जाएं। मगर आर.डी. बर्मन ने कहा कि मैं एक नए फ्लेवर के साथ नई तरह से गाने बनाना चाहता हूं और इसीलिए उन्होंने किशोर दा के साथ बाकी गानों की रिकॉर्डिंग की। इस तरह इस फिल्म में 2 बेमिसाल गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में और बाकी के बेमिसाल गाने किशोर दा और एस.डी. बर्मन साहब और लता मंगेशकर की आवाजों में रिकॉर्ड हुए। आगे आपको सुनाऊंगा दोस्तों आराधना के कुछ और छुटपुट प्यारे प्यारे लजीज किस्से। शो चल रहा है द फिल्मी कैलेंडर शो और मैं हूं इंडिया का पहला सुपरस्टार आरजे सतीश कौशिक। बोलते वक्त कागा की तरह गर्दन भी टेढ़ी करता हूं मैं। हूं ना मैं सुपरस्टार रे। बागों में बहार है कलियों पे निखार है तुमको मुझसे प्यार है। हाँ 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 हाँ। फरीदा जलाल जी को राजेश खन्ना से प्यार हो ना हो, मुझे आपसे बहुत प्यार है। मैं हूं आपका अपना सतीश कौशिक। द फिल्मी कैलेंडर शो और शो चल रहा है द फिल्मी कैलेंडर शो। दोस्तों, राजेश खन्ना साहब का भी क्या जमाना हुआ करता था। हाय 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 हाय। मैं आपको बताऊं कि आराधना जब हिट हुई थी तो क्या हाल था देश का। आप अपने बड़ों से पूछेंगे तो बताएंगे वो कि ये फिल्म जब सिनेमा घरों से उतारी गई तो ओपन थिएटर्स में दिखाई गई। पहले आम पब्लिक के लिए गांव में कस्बों में ऐसी ही फिल्में दिखाई जाती थी। सूचना केंद्र हुआ करते थे, वहां गवर्नमेंट पर्दा लगवा के आम लोगों को फिल्म दिखाती थी। और क्या पब्लिक आई है काका को देखने के लिए। जगह ही नहीं होती थी ओपन एयर थिएटर में। मैदान का मैदान भरा हुआ, खचाखच ठसाठस। आराधना पहली ऐसी फिल्म बनी जो नॉन हिंदी स्टेट्स में 100 दिन से ज्यादा चली और पूरे देश में तो प्लेटिनम जुबली हुई। साथ ही इस फिल्म में राजेश खन्ना के दोस्त प्रकाश की भूमिका निभाई है। शोमैन, हमारे दोस्त, जिगरी यार, बड़े भाई सुभाष घाई। दोस्तों, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि एक बार वक्त निकालकर आराधना जरूर देखिए। ऐसी फिल्में बरसों में एक बार बनती हैं। बाकी तो बॉलीवुड
में जो हलीम पुलाव पक रहा है उसका तो आपको पता ही है। अब अपने कैलेंडर को दीजिए इजाजत, जल्दी आऊंगा लेकर फिर किसी तारीख का फिल्मी इतिहास इसी शो में जिसका नाम है द फिल्मी कैलेंडर शो विद सतीश कौशिक। तब तक टाटा बाय बाय। सफल होगी तेरी आराधना, कसम अड़ा झल्ले, मैं तो ऐसी फिल्में बनाऊंगा बस।